नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल चुका है, लेकिन कुछ ऐसी अपडेट हैं जिसकी वजह से मार्केट अभी के लिए नेगेटिव बिहेवियर शो कर सकती है। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, क्या वो जो नेगेटिव न्यूज़ है वो मार्केट को अभी के लिए नीचे लेकर जा सकती है, फिर से मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट की बात करें, जैसे कि ट्रम्प ने प्राइम मिनिस्टर से बात की है, वहां पर हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। बिकॉज के ट्रंप ईरान को अच्छी तरह से डील नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो ईरान के नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर जो ईरान की फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको वो अप्रोच कर रहा है। जिसके बीच में अभी के लिए हमें यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। ट्रंप ने इंडिया को रिक्वेस्ट की है कि आप ईरान के इशू को यहाँ पर सुलझाइए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ओपन करवाने में मदद कीजिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, जैसे कि ट्रम्प ने यहां पर सीज फायर की बात तो की थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। कंटिन्यूसली यहां पर जो सिचुएशन है वो जैसी की तैसी ही बनते हुए नजर आ रही है। अब यहां पर चाइना की तरफ से क्या हमें देखने को मिल जा रहा है कि चाइना ने ईरान को कहा है टॉकिंग ऑलवेज बेटर, कि यहां पर बात करना हमेशा सही रहता है। और वैसे भी अगर हम चाइना की बात करें, चाइना कभी भी किसी भी कंट्री से लड़ता नहीं है, वो हमेशा वहां पर उसको सुलझाने की कोशिश करता है, या फिर उस कंट्री को इतना कर्जा देता है कि उसके बाद वो कंट्री उससे कभी भी कुछ नहीं कह पाती है। लेकिन जो चाइना की यहाँ पर एडवाइस है, अच्छी एडवाइस है। बिकॉज अगर हम ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की तरफ बढ़े तो मार्केट का सेंटीमेंट भी इसीलिए थोड़ा पॉजिटिव हो पाया है, बिकॉज हमें ट्रम्प की तरफ से न्यूज सुनने को मिली थी कि वो 5 दिन के लिए सीज फायर कर रहे हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की तरफ बढ़े, जैसे कि ट्रम्प ने 15 पॉइंट ईरान पीस प्लान जारी किया है। अब वहां पर ईरान का क्या मानना है? देखिए, ईरान का यहाँ पर यह मानना है कि जो ट्रंप हैं वो खुद के साथ ही नेगोशिएट कर रहे हैं, विच मीन्स की जो ईरान की गवर्नमेंट है वो इस 15 पॉइंट पीस प्लान से ज्यादा कोई लिंक नहीं है, तवज्जो नहीं दे रही है। अब यहां पर हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ईरान की गवर्नमेंट की बात करें, देखिए वहां पर इलेक्शन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कि उनकी हार होती है, उनको अपनी सत्ता देनी पड़ेगी। साथ ही साथ क्या पता वहां पर इलेक्शन फिर से होना शुरू हो जाए। अगर वहां पर इलेक्शन होते हैं तो उनका नंबर आना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो बहुत टाइम से सिर्फ एक ही रिजीम वहां पर चलती जा रही थी। एंड जब भी लोगों के हाथ में पावर आती है, जो भी प्रीवियस गवर्नमेंट रहती है उसको वो वोट करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो ईरान की गवर्नमेंट है या फिर जो ईरान को अभी के लिए चला रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, वो वहां पर उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है जो भी ट्रम्प यहाँ पर उनके ऊपर चीजें थोप रहे हैं। बिकॉज अगर मान लीजिए कि वो ट्रम्प की बात मानते हैं, उस समय ट्रम्प का ईरान में या फिर यूएसए का ईरान में बहुत ज्यादा दखल देना शुरू हो जाएगा, जैसे कि हमने वेनेजुएला में भी देखा है। अगर हम ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें कि यहां पर हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं, देखिए ट्रम्प ने यहां पर इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि ईरान ने उन्हें बहुत बड़े प्रेजेंट देने का वादा किया है, सो दैट उनके साथ वो डील कर पाए। लेकिन ईरान की जो गवर्नमेंट है इसको टोटली डिनाई कर रही है। अब यहां पर ट्रम्प ने क्या कहना शुरू कर दिया है कि वो ईरान में सही लोगों से बात कर रहे हैं, विच मीन्स की जो अभी के लिए सत्ता में है उनके साथ वो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो ऑपोजिशन में रहेंगे, या फिर देखिए मान लीजिए कि जिस भी कंट्री में इलेक्शन भी नहीं होते हैं वहां पर भी उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग होते हैं, तो उनके साथ क्या ट्रम्प यहां पर कुछ डील करने वाले हैं? क्या वहां पर कुछ मिलिटेंट ग्रुप को भी बेचने वाले हैं? उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं यहां पर क्या चीजें बनती है। बिकॉज ट्रम्प अभी के लिए एकदम से तो हटने वाले नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ यहां पर डील करने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहां पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बात करें, अब देखिए जो हमें यहां पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं और जो ट्रम्प ने यहां पर बात की है, मोदी इज अ वाइटल पार्ट। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ट्रम्प अभी के लिए काइंड ऑफ फंस चुके हैं। ना ही उनसे ईरान का इशू संभाला जा रहा है, ना ही उनसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इशू संभाला जा रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से शूट अप कर रहे हैं। मार्केट की बात करें, हालांकि मार्केट रिकवर तो करना शुरू की थी आफ्टर द ट्रम्प स्पीच कि यहां पर जो ईरान का इशू है जल्दी सॉल्व हो सकता है, लेकिन उससे पहले मार्केट में बहुत ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। एंड ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, अगर वो सत्ता में आए हैं तो वहां पर वो कभी भी ये चीज नहीं चाहेंगे कि उनको इस चीज के लिए याद रखा जाए कि उनके सत्ता में रहते मार्केट क्रैश की थी। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं। लेकिन अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एंड वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जो जगह जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं, मैं ऐसे कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल कॉल पर रखिएगा सो आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए जो मेरा लिसी होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं।
तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, बिकॉज हमने जो भी यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई हैं। लेकिन अब यहाँ पर और कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, जैसे कि हमने 445 के जोन को डिस्कस किया था, वहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आई है। और जब भी मार्केट ने इंपॉर्टेंट जोन्स को तोड़ा है उसके बाद मार्केट में एक हमें मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो अभी के लिए यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। मार्केट चाहे ऊपर जा रही है, एफआईज यहाँ पर सेलिंग ही कर रहे हैं, रेड में ही डाटा शो कर रहे हैं। हालांकि आज के दिन डीआईज का नंबर अच्छा खासा हमें देखने को मिल चुका है। देखिए जब भी मार्केट में इतनी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल जाती है वहां पर एसआईपी का पैसा नहीं आता है, ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर की हुई है। तो यहाँ पर डीआईज का पैसा कहां से आ रहा है उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं वो डीएस के थ्रू ही आना ज्यादा प्रेफर करती हैं, इसके ऊपर खुलकर ज्यादा बात नहीं की जाती है, लेकिन ये अंदर की चीजें होती हैं, इनको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। डीएस के पास कहां से इतना पैसा आ रहा है, वो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो डीएस के थ्रू आना ज्यादा प्रेफर करती हैं एज कंपेयर टू एफआईज। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। लेकिन डीएस का यहाँ पर जो ग्रीन में नंबर आ रहा है, कंटिन्यूसली ग्रीन में नंबर देखने को मिल जा रहा है पिछले 2 से 3 सालों में। हाँ, कभी कभार यहाँ पर रेड में भी नंबर शो होता है, जब एफआईज यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करना शुरू करते हैं उस समय उनके ऑर्डर्स को फिल करने डीआईज ही आते हैं। अब इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो भी किसी दिन बना दूंगा, कैसे आपको एफआईज के डाटा को डीआईज के डाटा को देखना चाहिए, क्या क्या चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि एक चीज के ऊपर हमेशा फोकस करना है, ये जो नंबर देखने को मिलता है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, 50% ध्यान देना चाहिए, बिकॉज अगर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा उस समय आपको ये चीज का पता नहीं चलेगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी के लिए मार्केट में क्या सेंटीमेंट को लेकर चल रहे हैं। अगर हम यूएस की बात करेंगे, यूएस में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जिसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। देखिए जो यूएस के में हमें यहाँ पर पीएमए डाटा देखने को मिल जा रहे थे वो एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास ही आए थे, लेकिन अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज होने वाली है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा आने वाले हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर सेंटीमेंट भी डाटा जब रिलीज होंगे उसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की बात करें, देखिए क्रिप्टो 70,000 72,000 के आसपास ही मूव करते हुए नजर आ रहा है, 75,000 तक भी चला जाता है, लेकिन वहां से हमें फिर से गिरावट देखने को मिल जाती है। तो अभी के लिए हमें यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 72,000। अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 650 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 73,330 की देखने को मिलते हुए नजर आएगी। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 71,400 के नीचे होता 15 मिनट टाइम फ्रेम, अगर मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 71,000 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट 70,450 तक की बनते हुए नजर आ रही है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। अब देखिए गोल्ड में हमें अच्छी खासी गिरावट तो देखने को मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद गोल्ड अच्छा खासा यहाँ पर रिकवर भी करते हुए नजर आ रहा है। तो हमें यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 4600। अगर 4600 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 4660 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 47,025 तक की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 4530 नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 4500 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 4455 तक की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी कमोडिटी में इंटरेस्ट है या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो CoinDesk में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर क्रिप्टो में भी ऑप्शन शुरू हो चुके हैं, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ यूएस मार्केट में हमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है ड्यू टू ट्रम्प अपडेट। CoinDesk में यूएस स्टॉक के फ्यूचर भी अवेलेबल हैं, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करिएगा, उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग की है, 23,300 के आसपास। अगर मार्केट 330 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 445 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 530 की बनते हुए नजर आ रही है, 595 तक की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट इसके ऊपर भी क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 675 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 255 नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 185 टू 165 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 23,095 टू 23,080 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें, बैंक्स में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग की है, 53,700 के आसपास। लेट्स से कि बैंक्स यहीं पर ओपन करते हैं और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट यहाँ पर 800 टू 825 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 950 टू 975 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 54,065 टू
100 तक की देखने को मिल सकती है। 250 टू 275 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है 400 टू 450 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है, उसके बाद जैसी मार्केट डाउन साइड जाना शुरू करती है 650 टू 600 के नीचे, उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 475 टू 450 की होने वाली है एंड 355 टू 335 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है एंड 215 टू 195 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, उसके बारे में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।